उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जहां हर बार इस तरह के आश्वासन दिए जाते हैं कि बहुत जल्द ही उनकी समस्याओं का हल होने जा रहा है, लेकिन देखने को मिलता है कि ये आश्वासन महज आश्वासन ही रह जाते हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे अब यही कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं का हल करना भी चाहती है या नहीं, या फिर सरकार ऐसे ही आश्वासन देती रहेगी। फिलहाल तो खबरें ऐसी निकलकर सामने आई है कि अब शिक्षा मित्रों के लिए ये कहा जा रहा है कि नए शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। और इस विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधान परिषद के सदस्यों ने मुलाकात की है। 8 सदस्यों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और इस विषय पर जल्द से जल्द हल निकालने के लिए अपील की है। फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि शैक्षिक सत्र में समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में थोड़ी सी सांत्वना देखने को मिल रही है। लेकिन उनका यही कहना है कि सरकार लंबे समय से उनसे यही कहती हुई आ रही है कि उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। कभी कैबिनेट बैठक के लिए कहा जाता है, तो कभी सत्र के लिए कहा जाता है, तो कभी नववर्ष के लिए कहा जाता है, लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता है। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला है कि सरकार ने कई सारी समस्याओं के हल के लिए कदम उठाए, जिसमें से देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों की कई सारी मांगे थी, उनमें से 2 मांगों को लेकर आदेश जारी किया गया है। एक तो शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण को लेकर आदेश जारी किया गया, दूसरा उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं यानी कि 5 लाख तक के मुफ्त इलाज तक की भी बात कही गई है, जिससे शिक्षा मित्रों को इस बात का आश्वासन तो मिला है कि सरकार कहीं न कहीं उनकी समस्याओं का हल करना चाहती है। और इस विषय पर जो शिक्षा मित्र संगठन है, उनका ये कहना है कि उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाए, जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशियों का माहौल हो। और शिक्षा मित्र संगठनों का भी यही कहना है कि सरकार सबसे पहले जो उनकी आर्थिक समस्या है उसको दूर कर दे, मानदेय संबंधित कोई खबर अच्छी दे दे, या फिर नियमितीकरण को लेकर कोई शासनादेश जारी कर दे, जिससे शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशियां आ सके और फिर एक एक करके उनकी सभी समस्याओं का हल किया जाए। क्योंकि अगर आर्थिक तंगी को दूर कर दिया जाएगा इन शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्रों की आधी से ज्यादा समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगे और उसके बाद शिक्षा मित्र अपना जीवन खुशियों के साथ जी सकेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार क्या नए शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल करेगी या फिर कोई अगली तारीख दे देगी। फिलहाल तो अब ये कहा जा रहा है कि 27 फरवरी को एक अहम बैठक की जाएगी, जिसमें ये निश्चित किया जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से समस्याओं का हल होगा। लेकिन अभी तो बस यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शैक्षिक सत्र में कुछ ना कुछ जरूर शिक्षा मित्रों के लिए किया जाएगा। और इस वक्त पे शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का माहौल भी और कहीं ना कहीं निराशा भी है, क्योंकि खुशियां इस बात से है कि स्थानांतरण को लेकर और 5 लाख तक के मुफ्त इलाज को लेकर आदेश जारी किए गए, और निराशा इस बात से है कि मानदेय से संबंधित कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं लगातार राजधानी लखनऊ में डटे हुए हैं और बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील कर रहे हैं कि समस्याओं का हल कर दिया जाए, और तमाम एमएलसी से एमएलए से मुलाकात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए, शासनादेश जारी कर दिया जाए। और इसके लिए संगठन का एक एक पदाधिकारी हर एक संभव प्रयास कर रहा है, हर एक नेता अधिकारी से मुलाकात कर रहा है, ताकि समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो सके। और सरकार के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। और इस विषय पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर ली गई है, तो ये कहा जा सकता है कि सरकार भी कदम उठाने का प्रयास कर रही है और बहुत जल्द ही सरकार की तरफ से कोई ना कोई सुखद परिणाम देखने को मिल सकता है। और इसी बीच में दूसरी तरफ जो कुछ शिक्षा मित्र हैं, उनका ये कहना है कि आमरण अनशन होना चाहिए। फिलहाल तो संगठन के पदाधिकारियों ने ये कहा है कि जब सरकार ये कह रही है कि उनकी समस्याओं का हल होने जा रहा है और संवाद स्थापित हुआ है, काफी ज्यादा समन्वय बन चुका है, तो इस तरह के कोई कदम फिलहाल नहीं उठाए जाएंगे। और जो लोग आमरण अनशन की बात करें, वो सोच समझ के इन सारी चीजों पे कोई कदम उठाए, क्योंकि एक बार सरकार पे और भरोसा किया जाए, थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद फिर आगे के कदम उठाए जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।